अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शाहिद सईद कुरेजो। आज हम पढ़ने वाले हैं होम्योस्टेसिस लेक्चर नंबर 1, जो कि हमारा इंटर क्लास का फर्स्ट लेक्चर है, जिसको हम लोगों ने 2-3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। तो चलो लेटरली पढ़ते हैं कि होम्योस्टेसिस होता क्या है। इंट्रोडक्शन। होम्योस्टेसिस द रिकवरी ऑफ सिस्टम इंटरनल। होम्योस्टेसिस बेसिकली हम लोग किस चीज़ को कह रहे होते हैं, जो कि हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, इंटरनल सिस्टम होता है हमारा, उसकी रिकवरी को, उसके बरकरार रहने को, उसके सेम रहने को हम लोग होम्योस्टेसिस कह रहे होते हैं। हम लोगों को पता है कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब जो है लोकोमोट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं, वो रिप्रोड्यूस, वो अपने जैसे औलाद को जन्म देते हैं, ग्रो, वो बढ़ते हैं, एज एज में बढ़ते हैं वो, यानी कि वो कभी वो 5 साल के थे, कभी 10 साल के थे, अभी 15 साल के हैं। तो इस तरह से जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इंक्लूडेड ह्यूमन बीइंग, वो सारे इस तरह से ग्रो करते हैं एंड डेवलप। और वो उनके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गन्स हैं, तो वो ऑर्गन्स भी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होते हैं। दे आल्सो मेंटेन होम्योस्टेसिस, और उनका उनके अंदर एक मेन सिस्टम है, एक मेन कंपोनेंट है उनका, जिसे हम होम्योस्टेसिस कहते हैं, वो भी उनका जो है वो भी मेंटेन कर रहे होते हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिटरली अब हम आ जाते हैं होम्योस्टेसिस होता क्या है। होम्योस्टेसिस एंड इट्स वेरियस एस्पेक्ट्स। होम्योस्टेसिस होम्योस्टेसिस ग्रीक वर्ड होम्योस्टेसिस से लिया गया है। होम्यो की मीनिंग है सेम एंड स्टेसिस की मीनिंग है मेंटेनेंस। होम्योस्टेसिस बेसिकली एक हमारे यहाँ हमारी बॉडी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की या बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है, जो कि इन ऑर्गेनिज्म के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करता है। मेंटेनेंस ऑफ स्टडी ए आर सेम स्टेट और इंटरनल एनवायरनमेंट, उसको हम होम्योस्टेसिस कह रहे होते हैं। It is set of regulatory mechanisms that are involved in maintaining an organism's internal environment. अब इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए या जो कि रेगुलेटरी मैकेनिज़म्स होते हैं, जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं, उन सबको मिला के हम लोग होम्योस्टेसिस कह रहे होते हैं। होम्योस्टेसिस रिफर टू बॉडीज एबिलिटी टू मेंटेन स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट, रेगुलेटिंग हार्मोन्स, बॉडी टेम्परेचर, वाटर बैलेंस, etc। और होम्योस्टेसिस के अंदर कौन कौन से हमारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं, वो होता है हार्मोन्स की रेगुलेशन, बॉडी टेम्परेचर की रेगुलेशन एंड वाटर बैलेंस को रेगुलेट करता है यह होम्योस्टेसिस। As the body works to maintain homeostasis, any significant deviation or change from the normal range will be resisted, and homeostasis is restored through a process called feedback loop or feedback mechanism. जब हमारे बॉडी के अंदर कोई भी चेंज होना शुरू हो जाती है, तो है हम ये हमारा होम्योस्टेसिस मैकेनिज़्म जो है वो एक फ़ीडबैक जनरेट करता है, वो एक मैकेनिज़्म को यानी कि चलाता है, प्रोसेस करता है, जिससे हमारी बॉडी बॉडी की जो चीज़ बढ़ गई है या जो चीज़ कम हो गई है वो रेगुलेट हो जाती है, वो नॉर्मल रेंज पे आ जाती है। ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू लिव हैव टू मेंटेन अ सेम इंटरनल एनवायरनमेंट अंडर हार्श फ्लक्चुएटिंग एक्सटर्नल कंडीशंस। ऑर्गेनिजम्स को माहौल के अंदर रहने के लिए, जो कि चेंजेबल माहौल है, चेंजेबल सराउंडिंग्स है, उसके अंदर रहने के लिए उस ऑर्गेनिज्म को अपने अंदर के इन्वायरमेंट को मेंटेन करना पड़ेगा। ओ- अब हम लोगों ने यहाँ पे दो इन्वायरमेंट्स की बात की है, दो टर्म्स की बात की है, जो कि एक है हमारे पास इंटरनल एनवायरनमेंट और एक है हमारे पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। आपके जहन के अंदर ये आएगा कि भाई इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है। तो अभी आते हैं हम इंटरनल एनवायरनमेंट पे कि इंटरनल एनवायरनमेंट होता क्या है। द इन्वायरमेंट इनसाइड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी उसका उसके अंदर जो भी सिस्टम्स चल रहे हैं वो उसका इंटरनल एनवायरनमेंट है। जो उसके एग्जांपल्स ये हैं हमारे पास, एनिमल्स के अंदर ये टिश्यू फ्लूइड जो है वो उसका उन या उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं। वो एनिमल्स के अंदर या फिर प्लांट सेल के अंदर जो सेल सेप्स होते हैं वो हमारे पास इंटरनल एनवायरनमेंट्स कहलाते हैं। या फिर बैक्टीरियाज या एमोबा के अंदर कंटेक्टाइल वैक्यूल्स जो होते हैं वो जो है हमारे पास इंटरनल एनवायरनमेंट कहलाते हैं। अब आते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है।
The conditions are environment in which an organism lives is its is external environment. जिन कंडीशन के अंदर एक ऑर्गेनिज्म रहता है उसको हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कह रहे होते हैं। जैसे कि हम सर्दी के अंदर रह रहे हैं, गर्मी के अंदर रह रहे हैं, जो हमारा बाहर का माहौल है, हम किसी भी इलाके के अंदर रह रहे हैं, तो वो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब एनिमल्स के अंदर ये होता है कि जैसे कि एमोबा पॉन्ड वाटर के अंदर रहता है तो वो उसका एनवायरनमेंट है। यूरिया साइकिल इन लिवर, जो कि कंसनट्रेशन ऑफ ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड्स, तो यूरिया साइकिल एनिमल के अंदर जो है वो भी एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। ये और हमारे पास ये जो एनिमल के अंदर मोस्टली जो हमारे पास प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि यूरिया साइकिल इन लिवर होता है कंसनट्रेशन ऑफ ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स एंड फैटी एसिड जो कि मेंटेन होती हैं इन फिल्ट्रेशन इन किडनी, कंसनट्रेशन ऑफ वाटर साल्ट्स एंड आयंस जो कि मेंटेन होते हैं, वो भी हमारे होम्योस्टेसिस का पार्ट होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन लंग्स, जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर लंग्स के अंदर जो चीज़ें हो रही होती हैं, ऑक्सीजन चेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चेंज होता है, वो भी हमारे होम्योस्टेसिस का पार्ट है, वो भी होम्योस्टेसिस के अंदर आता है। ये हमारे पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर आ जाती हैं चीज़ें। ये हमारे बॉडी के अंदर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स है जो कि चेंज होते हैं, जो कि हम इन चीज़ों को यानी कि इन चीज़ों के अंदर सर्वाइव करने के लिए हमारी बॉडी को एक इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और इंशाल्लाह आगे का जो हमारा पार्ट है वो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करेंगे। और तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।